जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लीगल अवेयरनेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वादा किया था कि इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर मैं आपको मुस्लिम लॉ की सारी टर्मिनोलॉजीज़ के साथ साथ मुस्लिम लॉ के बेसिक्स के लेके एडवांस तक मैं आपको सब करवाता चलूँगा। तो पहले 2 लेक्चर में हम ये कवर कर चुके हैं कि हम मुस्लिम लॉ के अंदर क्या करेंगे, और थोड़ा लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, मुस्लिम लॉ की थोड़ी सी हिस्ट्री की थी। तो आज से हमारा दोस्तों बेसिकली मुस्लिम लॉ आज से हमारा स्टार्ट होता है। जो कि आज हम फर्स्ट कंसेप्ट करने वाले हैं वो है हमारा मैरिज। मैरिज हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है, जिसको हम मुस्लिम टर्मिनोलॉजीज में क्या बोलते हैं, निकाह। निकाह क्या होता है, तो निकाह से रिलेटेड हम आज सारे के सारे एस्पेक्ट को कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो ये एक दिन का काम नहीं है दोस्तों कि मैं आपको एक दिन में मैरिज इसके निकाह के बारे में बता सकूं। तो इसमें कम से कम हमारे 2-3 लेक्चर लगेंगे, जिसमें हम सिर्फ निकाह के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन उसको डेप्थ में पढ़ेंगे बिल्कुल, जिसमें कि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका छूट जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट कह ही सकता हूँ कि गारंटी के साथ आपका 95 से लेके 99% तक तो इसमें कवर करवा ही दूंगा मैं। लेकिन अगर बाई चांस कुछ 5-7% रह भी जाता है, तो अगर आप मेरे को कमेंट में क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं मेरे को। मैं आपको उसके रिगार्डिंग पूरी एक दोबारा से वीडियो बना के उस वीडियो के अंदर वो सारे भी एक्सपेक्ट कवर करवा दूंगा। तो आज हम देख रहे हैं अभी हम निकाह के अंदर क्या क्या करेंगे। निकाह को हम पहले कुछ टॉपिक्स में तोड़ लेते हैं, जिन टॉपिक्स के हम अंदर निकाह को करेंगे। सबसे पहले तो हम एक टॉपिक तोड़ लेते हैं, एसेंशियल्स। एसेंशियल ऑफ अ वैलिड मैरिज। एक वैलिड मैरिज के लिए सबसे पहले क्या क्या होना जरूरी है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, ये 2 पार्ट में होंगे। नंबर 1 होगा इसका, पहले ये पार्ट कर लेता हूँ मैं, फिजिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए। फिजिकल कंडीशन के अंदर हम कवर करेंगे कि भाई लड़के की एज क्या होगी, लड़की की एज क्या होगी, और मुस्लिम किस तरह का होगा, वो फिजिकल कंडीशन में करेंगे हम। और बी में करेंगे हम सेरेमनी। भाई सेरेमनी की क्या वैल्यू है। जो सेरेमनी होती है, जैसे पूरा का पूरा, जिसमें कि काजी आता है, उसमें पूछता है कि आपको निकाह कबूल है इतनी मेहर रस्म के एवज़ में, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, अगर वो हो तो क्या होगी, अगर नहीं हो तो वो क्या होगी। सेरेमनी के अंदर हम वो करेंगे। सेकंड एस्पेक्ट्स करेंगे हम, वेरियस टाइप ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के अंदर टाइप्स ऑफ मैरिज क्या है, कितने टाइप की मैरिज होती है मुस्लिम लॉ के अंदर। तो इसमें मुस्लिम लॉ के अंदर 3 टाइप की मैरिज होती है। नंबर 1 होती है सही, इसको कहते हैं सही विवाह। सही विवाह। नंबर 2 होती है हमारी फासिद मैरिज। क्या होती है, फासिद विवाह। और नंबर 3 पर क्या होगी, बातिल, बातिल विवाह। ये है हमारी मुस्लिम टर्मिनोलॉजीज। और इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे हम सही मैरिज है, जो इसको क्या बोलेंगे, सही मैरिज है। सही को बोल देंगे हम वैलिड मैरिज, वैलिड मैरिज। और इसको क्या बोलेंगे हम सेकंड को, इर्रेगुलर मैरिज, इर्रेगुलर मैरिज जो भी है। और बातिल को बोलेंगे हम वॉइड मैरिज, वॉइड मैरिज। यानी कितने तरह की मैरिज हुई, 3 टाइप की मैरिज हुई। हम इनको इसके अंदर कवर करेंगे टाइप्स ऑफ मैरिज के अंदर। और तीसरा एलिमेंट हम कवर करेंगे रुकावटें। रुकावटें, रुकावटें यानी इम्पेडिमेंट्स, इम्पेडिमेंट्स ऑफ मैरिज। अगर मुस्लिम मैरिज है, अगर वो इरेगुलर है, जैसा कि हमने देखा इरेगुलर या फिर वॉइड मैरिज है, तो उनका क्या होगा, या फिर उनको मतलब वैलिड कैसे किया जा सकता है। अगर एक इरेगुलर मैरिज है तो उसको वैलिड कैसे करेंगे, या फिर उसको वो वॉइड कैसे हो जाएगी। तो उसको हम ये भी कितने तरीके की, ये 2 तरीके की है। रुकावटें 2 तरीके की है। सबसे पहली आती है बातिल। इसका मतलब बातिल, बातिल रुकावट का मतलब है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट, एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट्स। और नंबर 2 पे है हमारी फासिद। फासिद का मतलब इसमें क्या होगा हमारा, रिलेटिव इम्पेडिमेंट, रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स।
भाई बातिल में तो वो आ गई अगर हमारी वॉइड क्या बोलते हैं मैरिज ही वॉइड थी या फिर बातिल थी, तो वो तो क्या होगी, एक तरह से एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट होगी भाई, उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो तो परमानेंट रुकावट है, वो शादी तो वैलिड हम करवा ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक अगर एक फासिद विवाह हुआ था यानी इरेगुलर मैरिज हुई थी, उसको बोलते हैं रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स, यानी एक तरह की ऐसी मैरिज है ना तो वो सही है और ना ही वो गलत है, यानी कि ना तो वो वैलिड है ना कि वो वॉइड है। तो हम उसको क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ कंडीशन को फुलफिल करके हम उस मैरिज को क्या कर सकते हैं, वैलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो इम्पेडिमेंट्स क्या होंगे, वो रुकावटें क्या होगी, जिन रुकावटों को हम निकाल कर उस मैरिज को वैलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। फिर हम कवर करेंगे लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सही बातिल एंड फासिद मैरिज, यानी लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, लीगल लीगल कॉन्सिक्वेंसेज यानी इनके परिणाम क्या होंगे, लीगल परिणाम क्या होंगे अगर इस तरह की वैलिड मैरिज थी, सही मैरिज थी, उसके बच्चों की क्या वैलिडिटी होगी, या फिर बच्चे जैसे फासिद मैरिज है, एक मैरिज फासिद है यानी इरेगुलर है, अगर उसके दौरान बच्चे पैदा हो जाते हैं तो बच्चों की लेजिटिमेसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बच्चे लेजिटिमेट होंगे या इलेजिटिमेट होंगे। लेजिटिमेट को बोलते हैं जायज़, इलेजिटिमेट को बोलते हैं नाजायज़। बच्चों को नाजायज़ का दर्जा दिया जाएगा या जायज़ का दर्जा दिया जाएगा। अगर बातिल मैरिज के थ्रू बच्चे पैदा हो गए हैं उनकी यूनियन से माँ बाप की, तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर हम आखिर में करेंगे इसमें कंसेप्ट ऑफ मुत्ता विवाह, ये सबसे बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है दोस्तों, ये हम लास्ट में कवर करेंगे मुत्ता विवाह कि मुत्ता विवाह क्या होता है। मुत्ता मैरिज, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के नाम से भी जानते हैं भाई, जो कि कुछ टाइम के लिए की जाती है। ये वो टॉपिक्स हैं, यानी 5 टॉपिक्स हुए, 1 2 3 4 5 टॉपिक्स हुए जो कि हम मैरिज के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करें इसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज, कि इसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज क्या होता है। एसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज के लिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, इस सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज, इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। इसमें सबसे पहले हम जैसे कि हमने बताया था फिजिकल कंडीशंस करेंगे, फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस करेंगे, फिजिकल कंडीशन कर रहे हैं आज हम इसमें। तो हम पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं, एक स्टेटमेंट है, अगर आपको ये याद रहेगी तो आप ऑटोमेटिकली इस स्टेटमेंट से पता लगा लेंगे कि भाई फिजिकल कंडीशंस के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होंगी मुस्लिम मैरिज के अंडर में। हम लिखते हैं एनी मुस्लिम हु हैज़ अटेंड एज ऑफ प्यूबर्टी ऑफ साउंड माइंड कैन वैलिडली मैरिज, यानी एनी मुस्लिम who has attained age of puberty and of sound mind can validly मैरी। ओके, ये हमारी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आपको याद रहेगी तो इस स्टेटमेंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मुस्लिम मैरिज के अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। अब इस स्टेटमेंट को हम 3 पार्ट में तोड़ेंगे। सबसे पहला ये हो गया एनी मुस्लिम, दूसरा होगा हु हैज़ अटेंड एज ऑफ प्यूबर्टी, एंड थर्ड हमारा क्या होगा, थर्ड मांगा ऑफ साउंड माइंड कैन वैलिडली मैरिज, एक कोई भी मुस्लिम जो कि एज ऑफ प्यूबर्टी को पा चुका है और वो साउंड माइंड है, वो मैरिज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्लियर नहीं होता। अब इसको तोड़ने के बाद हम पहले ये देखेंगे एनी मुस्लिम के अंदर कौन कौन कवर होंगे, कौन कौन से मुस्लिम्स हैं जो एनी मुस्लिम के अंदर कवर होंगे।
हमारे, ठीक है। और फिर एज ऑफ प्यूबर्टी को क्या मानेंगे हम? एज ऑफ प्यूबर्टी का मतलब होता है अगर बंदे ने यौवनावस्था को पा लिया है। यौवना अवस्था पाने की जो एज है वो मुस्लिम्स के अंदर क्या है, क्या इस पे हमारा जो मेजोरिटी एक्ट है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट है 1875 का, क्या वो अप्लाई होगा? जैसे कि उसमें 18 साल या 21 साल एज दी हुई थी, लेकिन अब बदल कर क्या कर दी गई है, लड़कियों की भी 21 साल ही एज कर दी गई है। लड़कों और लड़कियों की एज क्या कर दी गई, 21 साल कर दी गई है। क्या वो अप्लाई होगा इसमें, या फिर 18 वाला अप्लाई होगा, या फिर इनका कोई और कंसेप्ट है, वो हम क्या करेंगे इसमें एज ऑफ प्यूबर्टी के अंदर कवर करेंगे। फिर आता है साउंड माइंड कैन वैलिडली मैरिज। साउंड माइंड का मतलब क्या है कि भाई वो लड़का है जो ऐसी स्थिति में तो नहीं है कि भाई वो इनसेन माइंड का। इनसेन माइंड का होता है भाई, जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं कि भाई वो शारीरिक तौर पे तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका माइंड क्या रहता है, बच्चों वाला रहता है। क्या कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है, या फिर उस टाइम पे उसकी मानसिक स्थिति सही थी, या फिर वो पागल तो नहीं था, या फिर और कोई भी एस्पेक्ट्स है जो कि हम किसके अंदर कवर करेंगे, साउंड माइंड के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं एनी मुस्लिम। तो यहाँ पे एनी मुस्लिम का मतलब क्या होता है, ठीक है, हम वो कर रहे हैं पहले। सो लेट्स स्टार्ट।